वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज 23 मई 2021 है। आज के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें। अगर आप यूपी टैट सी टैट आदि की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य में व्हाइट फंगस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैंडिडियोसिस के 4 मामलों का पता चला है? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिहार राज्य में। बिहार के पटना में व्हाइट फंगस के 4 मामले आए हैं। अब ये व्हाइट फंगस क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इस चित्र में देखो, ये है व्हाइट फंगस। यह संक्रमण रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण हो सकता है। यानी ये जो रोग होता है जिसकी इम्यूनिटी पावर कम होती है, प्रतिरोधक क्षमता कम होती है शरीर की, उनमें ज़्यादा ये इफेक्ट करता है। सफ़ेद फंगस के मरीजों में कोविड जैसे लक्षण दिखाई देते हैं लेकिन टेस्ट नेगेटिव आती है तथा इस संक्रमण का पता सीटी स्कैन या एक्सरे से लगाया जा सकता है। अब बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हैं और इसके वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान हैं। और बिहार में विधानसभा की सीटें 243 हैं, राज्यसभा की सीटें 16 हैं और लोकसभा की 40 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्यावरण का निधन हो गया जो चिपको आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे? इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। अब सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने 1970 के दशक में चिपकू आंदोलनों के संस्थापकों में से एक थे। ये जंगलों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों को गले लगाते थे। इन्हें 2009 में पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्होंने 75 दिनों के उपवास के द्वारा टेहरी बांध के निर्माण का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पी विजयन ने। अब पी विजयन के बारे में जान लेते हैं। ये है पी विजयन जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। अब केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल की भाषा मलयालम है और केरल में विधानसभा की सीटें 140 हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं और लोकसभा की 20 सीटें हैं। केरल का लोक नृत्य कथकली है और केरल का एक शहर है कोची जिसे अरब सागर की रानी कहते हैं और पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने किस ब्राउज़र को 15 जून 2022 से बंद करने का फैसला लिया है? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर को। अब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। ये है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। इसने 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र लॉन्च किया था और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है। यह विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसकी स्थापना 26 नवंबर 1976 को हुई थी और इसके संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है और इसके वर्तमान सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्य नडेला हैं जो भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ने नई शिक्षाप्रद प्रौद्योगिकी स्टार्टअप हीरो बायर्ड लॉन्च की है? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हीरो ग्रुप ने। अच्छा, अब जान लेते हैं नई शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं।
यह मंच शिक्षार्थियों को औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के लिए व्यावसायिक विकास की पेशकश करेगा। अब हीरो ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1984 को गुड़गांव में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके संस्थापक ब्रजलाल मुंजाल हैं और इसके वर्तमान CEO पवन मुंजाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हॉकी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा PR श्रीजेश को। अब PR श्रीजेश के बारे में जान लेते हैं। यह भारतीय पुरुष फील्ड हॉकी खिलाड़ी है। इनका जन्म 8 मई 1986 को कोच्चि केरल में हुआ था। अब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी वहाँ पे हुई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित और इसके वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, AI पावर्ड ऑनलाइन खाता खोलने के लिए SBI ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हाइपर बर्ज के साथ। अब SBI के बारे में जान लेते हैं। SBI का पूरा नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है जो 1921 से 1955 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने घृणा विरोधी अपराध कानून लागू करने का फैसला किया है? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा अमेरिका ने। अब ये क्यों लागू करना पड़ा घृणा विरोधी अपराध, इसके बारे में जान लेते हैं। जो बाइडेन ने कोविड-19 के दौरान एशियाई अमेरिकियों और प्रशांत द्वीप वासियों के बीच घृणा अपराध को कम करने के लिए कानून लागू किया है। अब अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। इस मैप में ये है अमेरिका और अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और अमेरिका में 50 राज्य हैं और अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है न्यूयॉर्क और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से भी ये तीसरा सबसे बड़ा देश है। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है और इसके उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं और अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुसंधान परिषद ने शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा ICAR ने। अब ये क्या है शहद परीक्षण प्रयोगशाला, इसके बारे में जान लेते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की है और इसका उद्देश्य मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना है। अब ICAR के बारे में जान लेते हैं। ICAR का पूरा नाम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 में हुई थी और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है और इसके वर्तमान डायरेक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने आयुष कोविड-19 परामर्श हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा आयुष मंत्रालय ने। अब ये नंबर क्यों जारी किया है इसके बारे में जान लेते हैं। ये है हेल्पलाइन नंबर 14443 और कोविड-19 की चुनौतियों का परामर्श लेने के लिए ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया है आयुष मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली कोविड-19 स्वपरीक्षण किट का क्या नाम है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा माई लैब कोविसेल्फ।
अब इसके बारे में जान लेते हैं माई लैब कोविसेल्फ के। ये है कोविसेल्फ, ये इसे आईसीएमआर द्वारा स्वीकृति मिल गई है और स्वयं के नाक से नमूना एकत्र कर सार्स कोव 2 का परीक्षण कर सकते हैं। यह एक एंटीजन टेस्ट का उपयोग करता है जो 15 मिनट के भीतर परिणाम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने फुल केवाईसी पीपीआई की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 2 लाख। अब ये फुल केवाईसी पीपीआई क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। आरबीआई ने पूर्ण केवाईसी पीपीआई की अधिकतम बकाया राशि को 2 लाख तक बढ़ा दिया है तथा सभी प्रीपेड भुगतान या मोबाइल वॉलेट जैसे पेटीएम, फोनपे और मोबीक्विक पूरी तरह से केवाईसी अनुरूप हैं। अब आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे और इसका काम है देश में साख एवं मुद्रा पर नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने महिला चैंपियन लीग ट्रॉफी 2021 जीती है? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा बार्सिलोना महिला ने। अब ये क्या है ट्रॉफी, इसके बारे में जान लेते हैं। बार्सिलोना टीम ने चेल्सी महिला को हराया है। बार्सिलोना महिला चैंपियन जीतने वाली पहली स्पेनिश टीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 22 मई को। अब जैव विविधता के बारे में जान लेते हैं। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया है और इस वर्ष की थीम है हम समाधान का हिस्सा हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं।